Hello, my name is Gaurav Madan and I am wedding photographer. You can check my work on my website which is www.madangaurovarts.com. You can also follow me on my Instagram मदन गौरव आर्ट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली वेडिंग फोटोग्राफी के बारे में। लॉट ऑफ पीपल आर लाइक टर्निंग इनटू वेडिंग फोटोग्राफी क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वेडिंग फोटोग्राफी में इनकम ज़्यादा है या फिर देर आर लॉट ऑफ पैकेजेस, मतलब बड़े पैकेजेस होते हैं ताकि उसमें से फिर उनके लिए इनकम ज़्यादा हो पाए। बट ये ऐसी बात नहीं है। और वो सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये सिंपल चीज़ नहीं है वेडिंग फोटोग्राफी कि लोगों को लगता है कि मतलब वो लोग शूट कर लेंगे, उनके पास जो बेसिक DSLR कैमरे हैं। बट लॉट ऑफ पीपल आर लाइक डूइंग वेडिंग फोटोग्राफी बट उनका तौर तरीका जो है वो बहुत ही गलत है, या फिर मे बी क्लाइंट से डील करने की बात हो, या फिर एल्बम डिलीवरी, या फिर वीडियो डिलीवरी की बात हो, या फिर इवन अबाउट शूटिंग, ये सारी चीज़ें हैं। बट मैंने ऐसे बहुत फ्रेशर्स या फिर जो एमेचर लेवल के फ़ोटोग्राफर्स हैं उनको देखा है। तो वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी इतना भी आसान नहीं है कि जितना जो लोग सोचते हैं कि हम लोग वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी मतलब हमारे पास कैमरा है, कुछ इक्विपमेंट्स है बेसिक, तो हम लोग वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी कर लें, एक अपनी टीम बनाकर वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी कर लें। बट इट इज़ नॉट दैट सिंपल। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इसको 3 से 4 स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहला स्टेज है वो है क्लाइंट मीटिंग। तो उसमें हम लोग बात करेंगे कि हमको क्लाइंट मीटिंग में क्या क्या करना चाहिए, क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सेकंड पार्ट इज़ कोटेशन, क्योंकि कोटेशन देना भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि उसके ऊपर ही आपका पैकेज और जो भी है डिसाइड होता है। और थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि आफ्टर ये सारी चीज़ें होने के बाद, आपका वेडिंग शूट भी होने के बाद, चलो वेडिंग शूट वगैरह प्रॉपर हो गया, बट उसके बाद क्या, जब उसके बाद एल्बम फुल लाइक फ़ोटो सिलेक्शन की बात आती है, एल्बम डिलीवरी की बात आती है, आपको वीडियो एडिटिंग करनी पड़ती है, फिर वो ट्रेडिशनल हो या सिनेमैटिक हो, तो वो सब हम उसमें कितना टाइम लगाए या फिर कैसे करें या उसको मैनेज कैसे करें, या उसके लिए हम लोग क्लाइंट से क्या क्या बातें करें, तो वो हम लोग इस तीनों वीडियो में देखेंगे। तो वेडिंग फोटोग्राफी में हम लोग सबसे पहले देखेंगे स्टेज 1। तो स्टेज 1 है क्लाइंट मीटिंग कि मैंने ऐसे बहुत से फ़ोटोग्राफर्स देखे कि जिनको कहीं ना कहीं से कांटेक्ट मिल जाता है कि उनकी वेडिंग फ़ोटोग्राफी रिक्वायरमेंट है, या फिर उनको इंक्वायरी आ जाती है कि आप उनको किसी को वेडिंग फ़ोटोग्राफी का रिक्वायरमेंट है। तो जब उनमें बात होती है तो वो डायरेक्टली फ़ोन थ्रू ही उनको कोटेशन दे देते या फिर बता देते कि वो लोग क्या प्रोवाइड करते। बट मैं ये प्रेफर करता हूँ और मैं ये कहूँगा कि ऐसा ना करें। जो भी रिक्वायरमेंट है वो भी सुन ले तो भी चलेगा, और ट्राई करें कि आप लोग एक बार फेस टू फेस मिल सके, कहीं ना कहीं बैठ के आप प्रॉपर मीटिंग करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। ये सबसे पहली बात है। तो इसमें सेकंड पॉइंट ऐसा है कि आपको प्लेस सेलेक्ट करते समय ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि क्लाइंट मीटिंग हो तो हम लोग कभी बाहर मिल जाए, कभी किसी कैफ़े में या किसी मॉल में या फिर और कहीं आउटडोर जगह पे मिल जाए। तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम ऐसी होती है कि वहाँ पे क्राउड बहुत होता है, तो क्राउड होने से वहाँ पे उतना शोर भी होता है। और सेकंड पार्ट, अगर कोई कैफ़े या हम लोग किसी कैफ़े शोरूम में बैठे तो उसमें कहीं ना कहीं लाउड म्यूज़िक्स वगैरह होती है। तो ट्राई करें कि ये सारी चीज़ें ना हो, ऐसे जगह पर मिले, या इट कुड बी क्लाइंट के घर पे आप जा सकते हो, या फिर क्लाइंट को अपने घर पे बुला सकते हो, या फिर आपका ऑफिस हो, तो दैट इज़ बेटर पार्ट। तो इसका ध्यान रखना चाहिए। इससे प्रॉब्लम ऐसे होती है कि अगर आप कोई पॉइंट एक्सप्लेन कर रहे हो या फिर आप कोई चीज़ बता रहे हो तो उसमें वो कहीं ना कहीं कोई पॉइंट मिस ना हो जाए, या फिर उनका कहीं ना कहीं माइंड डाइवर्ट ना हो जाए। तो ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जो भी आप कह रहे हैं वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और उनके लिए एज अ क्लाइंट वो भी चीज़ इम्पॉर्टेंट है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप जहाँ पर भी मिले वहाँ पर साइलेंस हो और आप जो भी बात कर रहे हो वो ठीक से हो पाए। तो इसमें सेकंड पॉइंट ऐसा है कि जब भी आप कोई किसी मीटिंग के लिए जा रहे हो तो आपके साथ आपका काम लेके जाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास एल्बम है, कोई सैम्पल एल्बम है, तो वो 1 या 2 आप लेके जाएं ताकि उनको आप ठीक से बता पाएँ, और उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा क्योंकि आप वो बताने के साथ आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हो। और आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हो तो आप जब भी एक्सप्लेन कर रहे हो तो उनको एक बात की कंफर्मेशन हो जाएगी कि आपको एक्सपीरियंस बहुत अच्छे से है और अपने बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए ये काम किया हुआ है। तो ऑब्वियसली वो एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है कि आपने बहुत काम किया हुआ है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस होगा। और सेकंड चीज़ मतलब ऐसी कि एल्बम के अलावा आपके पास अगर कोई वीडियोस हो, अभी नॉर्मली ऐसा होता है कि कुछ लोगों को ट्रेडिशनल वीडियो या सिनेमैटिक वीडियो के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता।
तो नॉर्मली ऐसा हो जाता है कि लोग सिनेमैटिक वीडियोस भी ले लेते हैं और उसके बाद फिर घर वाले पूछते हैं कि ट्रेडिशनल वीडियोस वगैरह नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों को ये बातें पता नहीं होती। इवन कैंडिड फोटोग्राफी और ट्रेडिशनल फोटोग्राफी के बारे में भी उनको कोई उतनी जानकारी नहीं होती। तो ये आपका काम है कि आप उनको एक्सप्लेन करें ताकि वो अपनी रिक्वायरमेंट आपको ठीक से बता पाए। ओके, तो अभी थर्ड पॉइंट ये है कि अभी तक हमने बता दिया कि हम लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, बट इम्पॉर्टेंट है कि हमको क्लाइंट से इवेंट डिटेल्स लेनी होगी। फॉर एग्जांपल अगर वेडिंग हम लोग शूट करें तो फिर वेडिंग में भी क्या क्या लाइक उनकी रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल इसमें बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हल्दी होती है, संगीत, कॉकटेल पार्टी, देन वेडिंग, फिर रिसेप्शन, तो ये सारी चीज़ें होती है। तो उसमें ये जानना ज़रूरी है कि उनको रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है। फॉर एग्जांपल सिर्फ उनको फ़ोटोग्राफी चाहिए या किसी इवेंट में उनको सिर्फ वीडियोग्राफी चाहिए। तो हम लोग ये देखना भूल जाते हैं और हम लोग टोटल एक पैकेज बना के कहीं ना कहीं कोटेशन दे देते हैं और फिर ऐसा हो जाता है कि वो क्लाइंट का उतना बजट नहीं होता, राइट। तो ये बिफोर गिविंग कोटेशन हमको ये जानना ज़रूरी है कि उनकी रिक्वायरमेंट एग्जैक्टली कितनी है। तो आप उसके ऊपर वर्कआउट करके सिर्फ उतना ही कोटेशन दीजिए ताकि वो आपके लिए भी अफोर्डेबल हो और वो सामने वाले के लिए भी मतलब उनको ऐसा ना लगे कि ये बहुत ज़्यादा ओवरचार्ज कर रहे हैं या फिर बहुत ही अंडर चार्ज कर रहे हैं, राइट। तो ये था वेडिंग फोटोग्राफी का स्टेज 1 विच इज़ क्लाइंट्स मीटिंग। तो इसमें हमको 3 से 4 पॉइंट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट थिंग इज़ यू हैव टू सिलेक्ट अ सोफिस्टिकेटेड प्लेस। द सेकंड थिंग इज़ यू हैव टू टेक योर वर्क। आप जो भी काम लेके जा रहे हो उसको दिखाओ प्रॉपर, उसको एक्सप्लेन करो। थर्ड चीज़ है कि आप जो प्रोवाइड कर रहे हो एक बार उनको ये बता दो। एंड द फोर्थ थिंग इज़ यू हैव टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ योर क्लाइंट और उसी के बाद कोटेशन देना। और अबाउट कोटेशन और कोटेशन के टाइम पे क्या करना चाहिए वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो वो देखना ना भूलिएगा, क्योंकि दिस इज जस्ट स्टेज 1। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्टेज 2 and 3 इन नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें आपके दोस्तों के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई डाउट या कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।